दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा विवाद है उसका मुद्दा अब गर्म तवा बन चुका है और अब इस गर्म तवे पर फेंसिंग नामक पराठा पकना शुरू हो गया। जब 4156 किलोमीटर लंबी सीमा हो तो दोनों देशों के बीच इसे लेकर जब खिंचाव हो तो स्वाभाविक है कि इस तरह के बखेड़े अपनी सुविधा के अनुसार खड़े किए जाते रहे हैं और रहेंगे। हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत पर सीमा फेंसिंग को लेकर आरोप लगाते हुए बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बुलाया और उनसे कहा कि भाई आप कर क्या रहे हैं, आप हमारी सीमा पर बाड़ क्यों लगा रहे हैं। बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि भारत सीमा के 5 क्षेत्रों में फेंसिंग कर रहा है जो 1975 में हुए समझौते का उल्लंघन है, जबकि भारत ने सीधे सीधे इसे खारिज कर दिया है और भारत का सीधा कहना है कि हम अपने सीमा के भीतर कर रहे हैं। समझौते के अनुसार जो जीरो लाइन है उसे 150 गज अंदर हम अपनी फेंसिंग कर रहे हैं, ये हमारी जमीन है और हमारी मर्जी है। फेंसिंग का जो मामला है वह इतना बड़ा मुद्दा आखिर क्यों बन गया। असल में यह मसला बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश में आजकल मोहम्मद यूनुस की सरकार आउटफॉर्म हो रही है और वह अपने देश में राजनीतिक बैटिंग करने में अब डगमगाने लगे हैं। यूनुस ने कुछ समय पहले शेख हसीना को विदा कर सत्ता हथिया ली थी, लेकिन अब उनके दिन भी कुछ खास चल नहीं रहे हैं। शुरू में 1-2 महीने तो ऐसा लगा कि शायद वो कुछ बहुत बड़ा बदलाव करेंगे और बांग्लादेश में एक नई तरह की राजनीति का आगाज करेंगे या फिर वही परिपाटी वाली की तानाशाही वाली चीज़ें होंगी। लेकिन अभी जब लगभग 5 महीने गुजर चुके हैं, बावजूद इसके यूनुस वहाँ मजबूत होने के बजाय उनकी स्थिति डगमगाने लगी है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जो हैं उनके सामने खड़े हैं और अब जनता जो है वह उनके खिलाफ होती जा रही है। महंगाई का आलम यह है कि वहाँ आज की तारीख में 34 से 35% महंगाई दर है। जनता का ध्यान भटकाने का पुराना और यह आजमाया हुआ तरीका है कि जब देश में चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाए तो राष्ट्रवाद का कार्ड खेलो और जनता का ध्यान मूल मुद्दे से हटाकर कहीं और अटका दो। यह दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों में यह कार्ड बड़े धड़ल्ले से खेला जाता है। सीमा विवाद को तूल देना, अपनी सरकार के लिए फील्डिंग सेट करना, यह जो है वह यूनुस सरकार की आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण कार्य रह गया है, क्योंकि अगर जनता अपनी समस्याओं से ध्यान हटाकर सीमा पर चल रहे विवाद की तरफ देखेगी तो शायद सरकार को थोड़ा सांस लेने का वक्त मिल जाएगा। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत चपाई नवाबगंज, नौगांव, लाल मोनीरहाट और 3 बीघा कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में फेंसिंग कर रहा है। अब भारत ने पिछले कुछ सालों में 3271 किलोमीटर सीमा की फेंसिंग कर दी है, लेकिन बांग्लादेश का कहना है कि अभी भी 885 किलोमीटर की फेंसिंग बाकी है और इसे बिना दोनों देशों की सहमति के इसे करना संभव नहीं है। अगर किया जाता है तो यह 1975 में किए गए समझौते का उल्लंघन है। 1975 में यह तय हुआ था कि जीरो लाइन से 150 गज के अंदर कोई भी निर्माण बिना दोनों देशों की सहमति के नहीं हो सकता। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत इस समझौते को मानने से इनकार कर रहा है और बाड़ लगाने का काम जारी किए हुए है।
लेकिन भारत का कहना है कि यह फेंसिंग उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और वह जीरो लाइन से 150 गज अंदर ही यह निर्माण कार्य कर रहा है। भारत के लिए बांग्लादेश से लगी सीमा संवेदनशील है और वहां से अवैध गतिविधियां जैसे तस्करी और अवैध घुसपैठ जैसी समस्याएं बनी रहती हैं और फेंसिंग लगाकर इन समस्याओं को कम करने या खत्म करने में भारत को सहायता मिलेगा। मोहम्मद यूनुस की स्थिति किसी क्रिकेट के उस कप्तान की तरह है जिसे बॉलिंग और बैटिंग दोनों खुद ही करना है और जब वह दोनों कर रहा है वह शख्स तो दोनों का दोनों ही फेल हो रहा है। उनकी राजनीति का हाल यह है कि उन्होंने चरमपंथी इस्लामिस्टों को खुली छूट देने की कोशिश की, पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास किया और संविधान में बदलाव करने की योजना बनाई, लेकिन अब तक जो वहाँ के नज़ारे हैं वह बता रहे हैं कि यूनुस के ये सारे शॉट्स फेल हो गए। बांग्लादेश की राजनीति में बीएनपी और अवामी लीग का बोलबाला रहा है। दोनों मुख्यधारा की पार्टियों के पास लगभग 82 से 84% मत है। वामपंथी दलों के पास भी कुल 4-5% वोट बैंक है। चरमपंथी दल जो है उसमें जमात है, अंसारुल बंगला और ऐसे कई तरह के छोटे छोटे गुट हैं, उन्हें भी लगभग 11% के आसपास उनको वोट मिलता है। ऐसे में यूनुस की जनशक्ति जैसी नई पार्टी जिसे उन्होंने बनाया है उसको भी कोई ज़्यादा समर्थन नहीं मिलता। बांग्लादेश के ही ब्लिट्स के संपादक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पिछली बार भी यूनुस ने एक पार्टी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें उंगलियों पर गिनने लायक लोगों का समर्थन मिला, जिसकी वजह से उन्होंने उस समय पार्टी बनाने का इरादा जो था वह त्याग किया था। लेकिन अब फिर से यूनुस ने एक नई राजनीतिक पार्टी जनशक्ति की नींव रखी है, लेकिन इसका भी हश्र लगभग वैसा ही हो रहा है जैसे यूनुस के साथ पहले हो चुका है। उधर 20 जनवरी के बाद यूनुस साहब पर एक और बड़ी समस्या मंडरा रही है और उस समस्या का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, वही ट्रंप जिनके साथ यूनुस के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने की संभावना यूनुस की मुश्किलें बढ़ा सकती है और 20 जनवरी को बतौर राष्ट्रपति वो शपथ भी लेने वाले हैं और उनके अमेरिकी समर्थक डेमोक्रेट नेता अब सत्ता में नहीं रहेंगे। अमेरिका के साथ भारत के संबंध बड़े अच्छे हैं और ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जा रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि इस तरह की जब गतिविधियां होती हैं तो कुछ न कुछ गुल खिलते हैं। पिछली बार भी जयशंकर 6 दिन की बिना तामझाम की यात्रा के गए, अमेरिकी यात्रा पर गए। मीडिया में उसकी कोई बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन बाद में खबर निकल कर आई कि निखिल गुप्ता को निकालने में भारत को सफलता मिली। तो ऐसे में यूनुस के लिए खतरे जो हैं वह लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है उसका अभी तात्कालिक कोई समाधान, उनको निजात मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि समस्याएं और बढ़ने की ही उम्मीद है। यहाँ अगर हम बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति को ध्यान में रखें तो यह साफ है कि यूनुस साहब अपनी सरकार की गिरती लोकप्रियता को थामने के लिए सीमा विवाद का मुद्दा उठा कर लाए हैं। भारतीय पक्ष से देखा जाए तो भारत के लिए यह मुद्दा केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का है और इसके इतर भारत का इस मुद्दे में और कोई दिलचस्पी नहीं है। बांग्लादेश की सीमा से होने वाली तस्करी और घुसपैठ को रोक लगाना भारत के लिए आवश्यक भी है और भारत को सीमा पर फेंसिंग करके अपनी सुरक्षा को मजबूत करना है, जबकि बांग्लादेश के लिए यह मुद्दा केवल जनता का ध्यान भटकाना है।
अगर यह मामला लंबा खींचता है तो दोनों देशों के रिश्ते में खटास आएगी, और अगर ये रिश्ते और बिगड़ते हैं तो इसका परिणाम उसके लिए घातक ही साबित होगा। सीमा विवाद से परे बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति का भविष्य मोहम्मद यूनुस के हाथों में ज़्यादा सुरक्षित तो नजर नहीं आता। यूनुस के पास जनता का समर्थन कम होता जा रहा है और उनकी सरकार चरमपंथियों पर धीरे धीरे निर्भर होती हुई दिख रही है। इसके अलावा 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में कदम रखेंगे तो यूनुस साहब के लिए मुश्किलें लगातार बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्यों कि 2016 के समय से ही ट्रंप और यूनुस के बीच 136 का आंकड़ा रहा है और ट्रंप की वापसी बांग्लादेश की राजनीति में नए मोड़ ला सकती है। हालांकि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति इस विवाद को और बढ़ा सकती है। यूनुस साहब के लिए मौका है कि वो अपनी राजनीति को बचाने के लिए राष्ट्रवाद का कार्ड खेले, यह उनकी मजबूरी है, लेकिन इससे बांग्लादेश की जनता का कोई भला होने का दूर दूर तक अंदेशा नहीं है। जबकि बांग्लादेश की जो मूल समस्या है वहाँ जो मिडिल क्लास है उसके लिए खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, तो दूसरी तरफ जो दिहाड़ी मजदूर तबका है, खेतीहर मजदूर है या निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके लिए तो दाना पानी ही कठिन हो गया है। और एक बात और है, यहाँ ये बात उल्लेख करना जरूरी है कि जो यूनुस साहब पाकिस्तान के साथ गुड्डी गुड्डी खेल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की अब भी जो जनता है उसमें 90% जनता ऐसी है जो अभी भी पाकिस्तान से नफरत करती है, उससे वह नहीं स्वीकारती, क्योंकि उन लोगों ने अभी तक पाकिस्तानी सेना के द्वारा किए गए अत्याचार को वे भूल नहीं पाए हैं। और इस पर नमक छिड़का यूनुस ने कि नहीं 71 में जो हुआ था उसमें बहुत थोड़े से मामले इस तरह के हुए थे, पाकिस्तानी सेना ने कुछ थोड़ा बहुत किया था, इतना बड़ा नहीं है, इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। खैर जो भी हो, भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बांग्लादेश अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझाकर भारत के साथ सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए सच में संजीदा होता है, या वह सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो स्थिति तो सुलझने के गुंजाइश बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन यह भी अंदेशा है कि यह समस्या सुलझने के पूर्व ही कहीं मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से रुखसत न हो चुके हों। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। नमस्कार।